आजाद कश्मीर में आर्म कमीशन मुजफ्फराबाद में हुकूमती और ज्वाइंट एक्शन कमेटी की बैठक लग गई। मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत। पाकिस्तानी वफ़द का आजाद कश्मीर में जमहूरी अमल के फरोग पर जोर। इसराइल ने समूद फ्लोटीला पर हमला कर दिया। तमाम कश्तियों पर कब्जा और रजाकार अगवा कर लिए गए। मकीनू जहाज के तुर्क कप्तान ने तारीख रकम कर दी। गजा का मुहासरा तोड़ने वाला पहला जहाज बन गया। गजा पहुंचने पर इजरायली फौज ने हाई जैक कर लिया। أن إحدى السفن والتي تحمل اسم ميكونو البيري الآن ظهرت على موقع التتبع أنها في المياه الإقليمية لقطاع غزة। सी पैक की कामयाबी से पूरा खित्ता तरक्की करेगा, जंगों का नहीं माशी तरक्की का सोचना होगा। सदर मुमलिकत का चीनी टीवी को इंटरव्यू। आसिफ जरदारी ने कहा, चीन और पाकिस्तान का मुस्तकबिल एक दूसरे से जुड़ा है। हर तरह के हालात में बीजिंग के साथ खड़े हैं। आ जाएं, कारकर्दगी का मुकाबला करते हैं। अज़मा बुखारी का शर्मिला फारूकी को चैलेंज। वज़ीर तिलावत पंजाब ने कहा, सिंध में आपको 17 साल हो गए, 17 अवामी मंसूबे दिखा दें। मरियम नवाज के 1.5 साल में 50 मंसूबे मुकम्मल हो चुके। जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री से मुतालिक पेशरफ्त। उन्होंने सिंध हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया। हाई कोर्ट ने फरीक बनने की दरख्वास्त खारिज की। मुतासरा फरीक को सुने बगैर फैसला खिलाफ कानून है। बलूचिस्तान में मयारी तिब्बी तालीम का फरोग। हुकूमत और हार्ले हेल्थ केयर सर्विसेज का मुआहदा। सूबे का पहला मेडिकल, डेंटल एंड नर्सिंग कॉलेज कायम किया जाएगा। हर साल 100 तालिब इल्म फारिगुल तहसील होंगे। सेशन कोर्ट लाहौर ने यूट्यूबर डक्की भाई की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। एडिशनल सेशन जज साजिदा अहमद ने महफूज फैसला सुना दिया। मुलजिम ने जुए की ऐप प्रमोशन केस में अपील दायर की थी। और आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का पहला मैच। कोलंबो में बांग्लादेश की टीम से मुकाबला। टॉस जीतकर कौमी टीम की बैटिंग जारी। 50 रन से पहले 4 विकेटें गिर गईं। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद मुजाहिरे। 3 पुलिस एहलकार और 6 अफराद जाम भाग हो गए। 172 एहलकार जख्मी हो गए। 12 की हालत नाजुक। 50 शहरी भी जख्मी हुए हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की आज़ाद कश्मीर के अवाम से पुरअमन रहने की अपील। अभी सैलाब आया तो मुझे ये लेक्चर दिए जा रहे थे कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैलाते, आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते। अब बस कर दो। मरियम नवाज शरीफ की बेटी है, वो कभी अपने लोगों को कशकोल पकड़ने का नहीं कहेगी। और मरियम नवाज शरीफ पंजाब की वजीर आला है। पंजाब की बात अगर मरियम नवाज शरीफ नहीं करेगी, उनकी इज्जत नफ्स की बात, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात, उनकी सेल्फ एस्टीम की बात अगर मरियम नवाज शरीफ नहीं करेगी तो और कौन करेगी। अवाम की इज्जत नफ्स की बात की, कभी माफ़ी नहीं मांगेंगे। वज़ीर आला पंजाब का पैगाम। कहा गया सैलाब आ गया है, मांगना शुरू कर दो। कभी कशकोल पकड़ने का नहीं कहूँगी। पंजाब में तफरीक की बातें करने वाले दोस्त नहीं हैं। अवाम जलाओ घिराव की बातों में ना आए। BISP प्रोग्राम शफाफ है, कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। इसलाह की गुंजाइश मौजूद है। रुबीना खालिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ खानदानों की कफालत कर रहे हैं। ये पसमानदा खानदानों के लिए उम्मीद की किरण है। क्या अली अमीन की वजारत आला खतरे में है? अलीमा खान पर इल्जामात का मामला। बानी ने आज गंडापुर को हर सूरत अडयाला जेल तलब कर लिया। सेनेटर अली जफर कहते हैं दोनों को बयानबाजी से रोक दिया गया है। 58 निकाती तवील एजेंडा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास। बैरिस्टर सैफ कहते हैं काबीना में रद्दोबदल बानी का विजन आगे बढ़ाने के लिए है। बेहतरीन टीम तश्कील देना वक्त की ज़रूरत है। बानी ने वज़ीर आला पर एतमाद का इजहार किया है। पंजाब पुलिस के क्राइम कंट्रोल के दावों का पोल खुल गया। हालात जो के तू हैं। रवा साल के 8 माह में लाहौर जराइम में सर फहरिस्त, फैसलाबाद दूसरे और गुजरावाला तीसरे नंबर पर है। कराची के इलाके गुलशन मेमार मोड़ पर फायरिंग। पापड़ फरोश बच्चा जाँ बहक और एक बच्चा जख्मी। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। कार सवार आरिफ शाह से असलहा बरामद। मुमकिन तौर पर एक शख्स को फरार कराया गया। तहकीकात जारी।
कराची औरंगी टाउन में सुसर ने दामादों और बेटियों पर छुरी के वार कर दिए। एक दामाद जाँ भाग और दीगर 6 अफराद जख्मी हो गए। 4 खवातीन शामिल। मुलजिम अनवर गिरफ्तार। जख्मी बेटी का वीडियो बयान सामने आ गया। लसबेला के इलाके उथल में मुसाफिर कोच और ट्रक का तसादुम, 6 अफराद जाँ बहक और 17 जख्मी हो गए। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। कोच पंचकोट से कराची जा रही थी। कराची में नाता खान पुल पर दोबारा गड्ढा पड़ गया। गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। मुसाफिरों को परेशानी का सामना। मुरम्मती काम जारी। सड़क की मुकम्मल बहाली में 10 दिन लगेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख रकम। 100 इंडेक्स 1,68,000 की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान 300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। गजा में इजराइल के हाथों मुसलमानों का हॉलोकॉस्ट। बमबारी से मजीद 20 अफराद शहीद हो गए। रिहायशी इमारतों, पनागाहों और खैमा बस्तियों को निशाना बनाया गया। शोहदा की तादाद 66,148 हो गई। पानी और दवाओं की किल्लत। गुर्दे के मरीज परेशान। अखराजात का बिल मुस्तरद होने पर अमेरिका में शटडाउन। 7.5 लाख मुलाजमीन जबरी छुट्टियों पर भेज दिए गए। नासा समेत मुतादिद महकमे बंद। फौज को तनख्वाह नहीं मिलेगी। फजाई सफर मुतासर होगा। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने लगे। कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क अमीर तरीन शख्स बन गए। असासों की मालियत $500 अरब हो गई। फोर्ब्स इंडेक्स के मुताबिक ऑरेकल कंपनी के बानी लैरी एलिसन 350 अरब $70 करोड़ के मालिक हैं। भारतीय रवैये पर जनूबी अफ्रीका के साबिक कप्तान भी बरस पड़े। एबी डिविलियर्स ने कहा कि एशिया कप की इख्तितामी तकरीब देखकर दुख हुआ। उसका खेल से कोई ताल्लुक नहीं था। सियासत को खेल के मैदान से अलग रखना चाहिए। चाइना ओपन टेनिस में अनहोनी हो गई। पोलैंड की इगा स्विएटेक को शिकस्त। प्री क्वार्टर फाइनल में अमेरिका की मानुवारो ने हराया। अमेरिका की जस्टिका ने यूक्रेनी हरीफ को जेर करके क्वार्टर फाइनल में एंट्री दी। चैंपियंस फुटबॉल लीग में पेरिस सेंट जर्मेन ने बार्सिलोना को 2-1 से शिकस्त दे दी। मैनचेस्टर सिटी और मोनाको का मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। सिटी की जानिब से दोनों गोल अर्लिंग हॉलैंड ने किए। दुनिया भर में हैवानी बका की अलमबरदार डॉक्टर जेन गोडाल 91 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। उन्होंने अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा जंगल में चिंपैंजीज के साथ गुजारा है। जेन गोडाल ने कदीम इंसान की मुमकिना आदात और खसाइल पर तहकीक की है। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद मुजाहरे, 3 पुलिस एहलकार शहीद और 200 अफराद जख्मी। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह कहते हैं कि मुतालबात मान लिए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पुरअमन रहने की अपील। शफाफ तहकीकात का हुक्म। मुज़ाकराती कमेटी में तौसी कर दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,66,400 पर आ गया। और अखराजात का बिल मुस्तरद होने पर अमेरिका में शटडाउन। 7.5 लाख मुलाजमीन को जबरी छुट्टियों पर भेज दिया गया। नासा समेत मुतादिद महकमे बंद। फौज को तनख्वाह नहीं मिलेगी। फजाई सफर मुतासर होगा। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने लगे।